मरीन वालों को दिखाई देते जो कह रहे होते हमने इन सबको पकड़ लिया, पर स्ट्रॉ हैट गैंग यहाँ से निकल गई। पर एक कैदी होता है उनसे छूट जाता है और एकदम से हीना पे अटैक करने जा रहा होता है। हीना उसको जैसी मुक्का मारती है वो लोहे से बन जाता है और कह रही होती है हीना स्मोकर मैं तुमसे नाराज हूँ, तुम बहुत खुश लग रहे हो, स्ट्रॉ हैट यहाँ से निकल गई है। तो अब वापस हमें कोबरा को दिखाई देता है चुटकुले सुना रहा होता है सभी लोगों को कि ऐसा करना चाहिए और सभी लोग खिलखिला के हंस रहे होते हो। और हमें चाको को भी दिखाई देते है जब पैल की ग्रेव में चले जाता है, कह रहा होता है पैल हम तुझे कभी नहीं भूलेंगे। नेक्स्ट में हमें टोटा को दिखाई देते खिलखिला के हंस रहा होता है। गाँव वाले पूछते क्या हो गया, वो कहता तुम नहीं समझोगे ये अंदर की बात है। और कह रहा होता लूफी तुम अपना ध्यान रखना, जब तुम वापस आओगे युबा का पानी तुम्हारे लिए हमेशा तैयार रहेगा। और हमें कोटा को दिखाया स्माइल कर रहा होता है। एलुबाना में वापस से खुशी आ चुकी होती है। अब में वापस से महल का सीन दिखाया जाता है। एक बंदा कह रहा होता है ये यहाँ पे क्या कर रहा है और ये स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों मिल रहा है। वो बताते हैं बीवी सामान ने कहा इसका ध्यान रखने का। वो बंदा कहते हैं पर तो ये ऊँट है। नेक्स्ट में हमें एक डॉक्टर को दिखाई जो कह रहे हो तुम अपना ध्यान रखना, मैं कहूँगा तुम यहाँ पे बैठ के आराम करो, पर वो बंदा कहता है मुझे जाना चाहिए और उसे एक टोपी देता है। हमें पता लगता है ये फैल द फैल्कन है जो अभी भी जिंदा होता है। अब वापस हमें स्ट्रॉ हैट को दिखा देता है, उनका पीछे मरीन वाले कर रहे थे और रूस वो बोट को रिपेयर कर रहा होता है। जोरो कहता है हमारे पास कोई चांस नहीं है, अब हमें लड़ना पड़ेगा। जैसे आगे जाते हैं एकदम से नीचे गिर जाते हैं। जोरो कहते हैं इसे रास्ते में किसने रख दिया। सांजी कहता है हमें इसकी जरूरत नहीं है बिल्कुल। नामी कहती है इसे ऊसो ने रखा है, क्या पता शायद ये काम आ जाए। लूफी कहते हैं हाँ काम आ जाए और एकदम से सारे बाले उठा के मरीन की शिप में डाल देता है और मरीन की शिप नीचे गिर जाती है। फिर अब बोट के हाथ खराब होने के कारण वो लोग बोट को हाथ से चला रहे होते हैं। फिर अब हम तगाशी को दिखाया जाता है। स्मोकर कहते हैं तुम्हारी टांग सही है ना। तगाशी कहती मेरी टांग के बारे में नहीं पूछो तो अच्छा रहेगा। अब स्मोकर क्या कप में कॉफी डाल देता अब बता दो तो रोनो जोरो और मंकी दे लूफी की बाउंटी बढ़ चुकी है। अब तगाशी कहती ये तो होना ही था। स्मोकर उसे बताता उसने विस्की पीक में जोरो ने 100 लोगों को मार दिया था और एक सेशन था उसको भी खत्म कर दिया, उसने लोहे को तक काट डाला। स्मोकर कहता है हम उसे अगली बार छोड़ेंगे नहीं स्ट्रॉ हैट को। तकाशी कहती है हाँ रोनो और जोरो मैं तो छोड़ूंगी नहीं। अब वापस हमें स्ट्रॉ हैट के ग्रुप को दिखा देते हैं जिनका मुंह बना होता है। जोरो कहता अपना मुंह क्यों बना रखा है, अगर तुम्हें चाहिए था तो उससे बुला लेते ना तुम। अब सभी लोग जोरो को गाली दे रहे तो कमीना है तू हराम खोर, तेरा दिमाग बहुत गर्म है। लूफी कहता है तू 3 शॉर्ट स्टाइल है। ऊसो कहते हैं ये जोरो की इंसल्ट नहीं हुई ये तारीफ हुई। तो लूफी कहते हैं तू 4 शॉर्ट स्टाइल है। ऊसो कहते हैं मेरे ये कहने का मतलब नहीं था। और जोरो वहां से निकल होता है निको रॉबिन पर एकदम से उसके सामने आ जाती है। जोरो अपनी तलवार रेडी कर लेता है और निको रॉबिन के ऊपर लगा देता है और निको रॉबिन अपनी हाथ की मदद से वो सबको रोक देती है। और लूफी जी कहते हैं तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। सांजी कहता है क्या कहा और लूफी का गिरबान पकड़ लेता है। कह रहा होता लूफी तूने क्या किया इसके साथ। लूफी कह रहा होता मैं तो कुछ भी नहीं किया तुम्हारे साथ, तुम झूठ की बोल रही हो, तुमने कहा था ना मैं तुम्हारे क्रू को ज्वाइन कर लूँ। और हमें उससे पहले की कहानी दिखाई जाती है जब लूफी बेहोश पड़ा हुआ था निको रॉबिन ने अपना एंटीडोट दिया था, कह रही थी इसको एंटीडोट पिला दो ये सही हो जाएगा। आप कोबरा उससे पूछ रहा होता तुमने बताया क्यों नहीं क्रोकोडाइल को प्लूटोन के बारे में, यहाँ पे कुछ हिस्ट्री के बारे में लिखा नहीं हुआ था। निको रॉबिन कहती है मुझे भी नहीं पता मैंने उसे क्यों नहीं बताया इसके बारे में, बस मैं पोनीग्रिफ को रीड करना चाहती थी, वो भी रियो पोनीग्रिफ को, पर वो मुझे नहीं मिल पाया और लगता है मेरा अंत यहीं पे होने वाला है। पर लूफी एकदम से उठता है, दोनों को अपने साथ उठा लेता है और कह रहा होता है निको रॉबिन यहाँ से हम बाहर निकलेंगे तो मेरी टीम को ज्वाइन कर लोगी। फिर अब लूफी को ये सारी बातें याद आ जाती और कह रहा था तुम ज्वाइन कर सकती हो और कह रहा था ये बुरी इंसान नहीं है वैसे। अब बूसो उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहा था और कह रहा था तुम्हारा नाम क्या और अपना पहले नाम बता था मेरा नाम ऊसो, तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। वो कहती है मेरा नाम निको रॉबिन है। ऊसो कहता तुम्हारा ऑक्यूपेशन क्या और तुम करती क्या थी। वो कहती मैं आर्कोलॉजिस्ट थी, मेरा ये ब्लड लाइन भी फैला हुआ था, मैंने 8 साल की उम्र से पोनीग्रिफ को पढ़ना रीड कर दिया था और मैं क्रोकोडाइल के साथ इसलिए ज्वाइन हुई थी, मैं रियो पोनीग्रिफ को पढ़ना चाहती थी और मेरा मेन पेशा है कि असैसिन करना। ऊसो कहते हैं बहुत खतरनाक है लड़की। नामी कहती तुम कुछ भी बोलोगी और हम तुम्हारी बात मान लेंगे, तुम ही ने हमारी जान लेने की कोशिश की थी। निको रॉबिन कहती मैं अपने साथ क्रोकोडाइल की कुछ ज्वेलरी लाई हूँ, पर नामी वहाँ पे आ जाती, कह रही थी बड़ी बहन तुम कैसी हो, तुम यहाँ पे रह सकती हो। वो सब जोरों से कह रहा था अभी हम दोनों बचे हैं सिर्फ लास्ट तक और एकदम से लूफी को देख के खिलखिला के हंसने लगता है। फिर वो जोरा बूसो को देख के बहुत अनोइंग हो जाता है और ऊपर की तरफ चला जाता है, पर निको रॉबिन भी उसका पीछा कर लेती है और उसके बगल में बैठती है और कह रही थी वाह सिर्फ कितनी ब्यूटीफुल लग रही है, कितना क्लियर लग रहा है समझदार। तो अब वापस हमें फैल द फैल्कन को दिखाई देता जो अपनी ग्रेव को देख लेता और कह रहा था ये मेरी ग्रेव है। नेक्स्ट सीन में हमें सुबह का वक्त दिखाई देता, सांजी और जोरो अगल बगल में बैठे होते और सांजी एकदम से जोरो किस कर रहा होता है, पर सांजी की जैसी आंख खुलती है जोरो का गिरबान पकड़ लेता है, तू क्या कर रहा था मेरे सामने। जोरो कहता है ये बात तो मुझे पूछनी चाहिए, पर एकदम से नामी कहते हैं यहाँ पे एक आइलैंड है और लूफी फिर ऊपर आ जाता है वहाँ पे। अब वो लोग आइलैंड में उतर जाते हैं, नामी कहते हैं ये आइलैंड भी बहुत छोटा है, पर सांजी एक पेड़ में चढ़ जाता है, क्या होता है यहाँ पे बहुत सारे फल है,
इससे तो बहुत अच्छी डिश बनेगी। नामी अब सांजी को इंचार्ज बना दी, देखना तुम यहाँ पे क्या खाना बन सकता है। अब नामी सभी लोगों से कहती है स्टिक पकड़ लो, जिसके पास सबसे छोटी स्टिक आई वो बोट को संभालेगा और बाकी लोग फल इकट्ठा करेंगे। जोरो कहता है हम तेरी कब से बात मानने लगे, तू तो कैप्टन भी नहीं है। पर वो लोग लूफी की हरकत देख लेते हैं। नामी कहती तुम्हें कैप्टन की जरूरत भी है। जोरो कहता है कोई बात नहीं, हम तेरी बात मान लेंगे और लूफी के मुंह पे लगा देते हैं। फिर अब चॉपर को ड्यूटी मिली होती है, बोट की रखवाली करनी है उसे, और नामी आइलैंड को मेजर करने के लिए चले जाते हैं और सांजी उसकी हेल्प करने के लिए। चॉपर कहता आज तो मैं अकेला हूँ और कैप्टन जैसी एक्टिंग कर रहे हो तो क्या होता है। जोरो तुम अच्छे से काम करो, लूफी तुम ज्यादा खाओ मत और उसे कुछ तो काम तो कर लिया करो। पर वो एकदम से निको रॉबिन को देख के बहुत घबरा जाता है और उससे कह रहा होता तुम कब से यहाँ पे बैठी हुई है, और एकदम से कमरे के अंदर चले जाता है और सामने की तरफ देखे कह रहा होता कल रात को तो मैं रंबल बॉल बनाया था और रंबल बॉल बनाना चालू कर देता। कह रहा होता मुझे पुरानी बातें याद आ रही, कैसे मैंने पहली बार रंबल बॉल को बनाया था। जब मैं रंबल बॉल का ट्राई करता पर एकदम से डॉक्टरीन आ गई थी और अलग अलग मेडिसिन हो गई थी। मैंने एकदम से बॉल खाई थी, मेरे हाथ पैर फूल गए थे एकदम से। निको रॉबिन अब उसके पीछे बैठी होती है और कह रही होती है रंबल बॉल है क्या वैसे। चॉपर अब बहुत घबरा जाता और एक ड्रम के अंदर जाके रंबल बॉल को खा लेता और अपने को फुला लेता है और जैसे ही फुलाता अपने को बीस्ट मोड में कर देता और पानी के ड्रम को भी फोड़ देता और कह रहा होता है मैं तुम्हारी वीकनेस देख सकता हूँ। पर उसे रियलाइज होता है इसकी तो वीकनेस नहीं है। निको रॉबिन कहती है तुम तो बहुत फनी हो चॉपर, और चॉपर को पकड़ के बहुत सारी गुदगुदी कर रही होती है और कह रही होती मैं तुम्हें पसंद करती हूँ चॉपर। चॉपर अब मुस्कुराते कह रहा होता शट अप, तुम मुझे पसंद नहीं कर सकती, कैसी बात करती हो तुम, मुझे छोटी छोटी बातों से हंसा नहीं सकती, और शर्मा भी रहा होता है। फिर अब हमें लूफी को दिखाई देता है एक पेड़ में चढ़ जाता है और बंदरों के साथ बकचोदी कर रहा होता है और क्या होता है ये बंदर क्या कर रहे हैं, और ऊसो को दिखाई देते है ओवर एक्टिंग कर रहा होता है मैं मरने वाला हूँ, तुम मेरी फिक्र मत करना बाकी साथी हो। दूसरी तरफ हमें जोरो को दिखाई देते अपनी तलवार चला के एकदम सारे फलों को गिरा देता और टोकरी में भर लेता है। दूसरी तरफ हमें नामी को दिखाई देते आइलैंड को नाप रही होती है, कह रही होती है 42 डिग्री है। सांजी कह रहे मैं दिल की तरफ देखो वो भी 42 डिग्री ही है। दूसरी तरफ चॉपर को दिखाई देती जिसने पानी के ड्रम फोड़ दिया था और उसे पानी भर के लाना था, और निको रॉबिन भी उसके साथ जा रही होती है और उन्हें पानी का सोर्स से मिल जाता है। अब चॉपर कंटेनर में पानी भरा होता है, कह रहा होता है निको रॉबिन से तुम 8 साल की उम्र से अकेली हो। निको रॉबिन कहती है हाँ मैं तब से अकेली हूँ, और बता रही तब से मुझे पायरेट फॉलो कर रहे थे इसलिए मैंने क्रोकोडाइल की गैंग ज्वाइन कर ली थी। निको रॉबिन कहती है अपने बारे में कुछ बताओ, तुम किसी डॉक्टरीन के बारे में बात कर रहे थे। वो बताता उसका नाम डॉक्टर कुरे है, उन्हें दारू पीना बहुत पसंद है और वो बिल्कुल पायरेट की तरह लगती है, पर वो असल में एक डॉक्टर है। और अपने एक दिन की बात बताया वो दवाई बना रहा होता, पर वहाँ पे एकदम से डॉक्टर कुरे आ जाती, कह रही थी तुम मेरी दवाई के साथ खेल रहे हो क्या, तुम्हें बुक पढ़नी चाहिए वैसे। चॉपर अब रिप्लाई देते हुए कह रहा होता 3 साल हो गए तब से मैं किताब पढ़ रहा हूँ, मुझे एक एक पन्ना याद है इसके बारे में, अब मुझे मेडिसिन बनाने दीजिए। पर एकदम से कुरेहा वहाँ पे गिर जाती है और कह रही थी अब चॉपर तुम्हारी मेडिकल स्किल देखी जाएगी और तुम्हारा पहला पेशेंट होंगी मैं, अगर तुम फेल हुए तो मैं मर जाऊंगी। और चॉपर दवाई बनाना चालू कर देता और कह होता है ये दवाई में कोई कमी नहीं है, ये दवाई परफेक्ट है, और एकदम से डॉक्टर कुरेहा को दवाई खिला देता है। अब वो जैसी दवाई खा रही थी चॉपर के तरफ थोड़ा बेटर फील कर रही है, कुरेहा कह रही थोड़ा टाइम तो लगाएगी ना दवाई, और चॉपर जैसे ही बाहर निकलता कुरेहा कह रही नॉट ए बैड जॉब, तुमने पहली बार बहुत अच्छा किया। और चॉपर कहता है डॉक्टरीन मेरी पहली मेंटोर थी जिनने मुझे दवाई के बारे में बताया और मैं बड़ा होकर एक अच्छा डॉक्टर बनना चाहता हूँ। अब हमें रात का सीन दिखाया जाता है, नामी लूफी और रूसो की क्लास ले रही होती है, तुमने एक भी फल कलेक्ट नहीं किया, तुम दोनों कौन सी बकचोदी पेल लेते, पर जोरो तुमने बहुत अच्छा काम किया इसलिए मैं सारा काम तुम्हें दे दूंगी। अब सांजी मुस्कुराते हुए कहता है नामी तुम हुक्म देते हुए कितनी क्यूट लगती हो। जोरो कहता है चुप हो जाओ ठरकी कुक। सांजी कहता है तुम मेरे से फाइट करना चाहता है क्या। नामी कहती फाइट करना बंद करो तुम दोनों। अब लूफी चॉपर से कह रहे होते आज तुम पूरे दिन अकेले थे, तुम्हें बुरा तो नहीं लगा। चॉपर कहते हैं मुझे कुछ बुरा नहीं लगा, आज मुझे बहुत अच्छा लगा।